क्या है? तो निशा ठाकुर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जलंधर की। ओके, क्या गवाही है इनकी? मेरा ग्रैंडसन है ओके। और इसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। हम दिल्ली जा रहे थे, गाड़ी चला के ये जा रहा था और रास्ते में इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। जैसे हम दिल्ली में पहुंचे तो इसको बम्पिंग स्टार्ट हो गई। हम हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करा, लेकिन बाद में ट्रीटमेंट थोड़े दिनों के बाद हाथ खड़े कर दिए कि ये आप और किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, ये सीरियस है। फिर हम नेक्स्ट दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट शुरू थोड़े दिनों के लिए करा। फिर उन्होंने तीसरे हॉस्पिटल भेज दिया। तीसरे हॉस्पिटल में फिर जब हम लेके गए तो उन्होंने जाते ही इसको वेंटिलेटर पे लगा दिया। बताया क्या डॉक्टर ने कि एक्चुअली में हुआ क्या इसको? इसके अंदर पॉइजन खुद से ही बन रहा था, कीटोन्स बनने स्टार्ट हो गए थे और जितना निकाल रहे थे उतना ही दोबारा से बने जा रहा था। और जब दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए वहां पर भी ट्रीटमेंट के दौरान ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया था? हाँ जी, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने बोला हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके जो लंग्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। इसका सांस आना बंद हो रहा था, इसको सांस ही नहीं आ रहा था और सांस में दिक्कत हो गई थी। लंग्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ा इसका और सांस नहीं आ रही थी। फिर वेंटिलेटर पे लगा दिया। 2.5-3 महीने, 2.25-3 तक तो ये वेंटिलेटर पे ही रहा। इसको ये प्रॉब्लम जो शुरू हुई थी, ये बीमारियां शुरू हुई थी, क्यों हुई थी? कारण क्या था इसका? कारण ये था कि +2 क्लियर करके कॉलेज में गया, लड़कों के साथ फास्ट फूड बहुत खाता था। हाँ। पता नहीं ना जाने कोल्ड ड्रिंक और क्या क्या खाता था, बहुत ज्यादा कुछ गलत वलत चीजें खाई होगी। उसके साथ घर का खाना छोड़ दिया था इसने। इसके अंदर पॉइजन बनना स्टार्ट हो गया। 2025 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए ये कॉलेज गया था जी, और वहाँ इन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर मेडिकल कैप्सूल वगैरह, शायद डॉक्टर ने बताया, हमें वैसे तो पता नहीं था। डॉक्टर का कहना ये था कि शायद ये नशे की वजह से है। डॉक्टर ने बोला कि हाँ ऐसा भी है और फास्ट फूड की ज्यादा वजह है और हो सकता है कि बच्चों के साथ मिलके इसने कुछ मेडिसिन ली हो। ओके, उसके बाद इनको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो दिल्ली के 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप इनको लेकर गए थे। हाँ जी, इलाज करवाया लेकिन कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आता था। डॉक्टर का यही कहना था कि पेट में जहर जो है वो बढ़ता जा रहा है और उन्होंने बोला कि दुआ करो, हम कुछ नहीं कर सकते। और बचने के सिर्फ 1% वो कहते थे कि बचने के चांसेस नहीं है। वो कह रहे थे कि हम बोलते थे कि कोई उम्मीद है, तो वो कहते थे नहीं जी हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसी कंडीशन में आप दुआ करो। और ये भाई उस समय 3 महीने लगातार डेथ बेड के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर ऐसे पड़ा रहा, कोई होश नहीं था, हाथ पांव भी बड़ी मुश्किल से इसको थोड़े से हिलते थे। नहीं, हिलते ही नहीं थे जी, 3 महीने बिल्कुल नहीं, इसने कोई मूवमेंट नहीं करा और एक डेड बॉडी की तरह जस्ट पड़ा हुआ था। यस, डाइपर लगाए जाते थे, इलाज करवाया लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और चौथे हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में, वहां लेकर गए। फिर उन्होंने जो बड़ा हॉस्पिटल था उन्होंने रेफर बोला कि आप एम्स में ले जाओ, हमारे जो हमने करना था हम कर चुके हैं, अब हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, एक ही ऑप्शन बचा है, एम्स में ले जाओ। ओके, वहां पर लेकर गए। वहां से इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर कराई और जब परमेश्वर की दासी ने प्रेयर करी तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके बेटे को हॉस्पिटल में टच किया और सारी बीमारियां खुदावन ने इनके बेटे के जीवन में से खत्म की, मुर्दा शरीर में जान डाली। प्रेयर के नेक्स्ट डे वेंटिलेटर से उतारा गया, सारी पाइप्स उतारी गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और अभी 5 महीने से इनका बेटा, इनका पोता जो पूरी रीति के साथ हील हो चुका है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। बीमारियां देख तेरा सर झुका, मुझ पर